इंडिया की एविएशन स्टोरी पिछले कुछ सालों में ड्रामेटिक तरीके से बदली है और जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का नाम नेचुरली सामने आता है, क्योंकि ये देश का फाइनेंशियल गेटवे होने के साथ साथ इंटरनेशनल एविएशन का भी एक कोर नोड है। लेकिन डिमांड इतनी रैपिडली ग्रो हुई कि एक ही मेजर एयरपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं था। इसी प्रेशर को एड्रेस करने के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। एक ग्रीन फील्ड एविएशन प्रोजेक्ट जो कंजेशन रिड्यूस करे, कैपेसिटी एक्सपैंड करे और मुंबई को ग्लोबल मल्टी एयरपोर्ट सिटीज की कैटेगरी में ले आए। इस एयरपोर्ट की कहानी आज से नहीं बल्कि लगभग डेकेड्स से पहले स्टार्ट होती है, जब 2007 में यूनियन कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था ताकि एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर लोड का रिड्यूस किया जा सके। और फिर 2011 से 2017 तक प्रोजेक्ट ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, रीसेटलमेंट चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग ऑब्स्टेकल्स फेस किए जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉमन होते हैं। इवेंचुअली 2021 में अडानी ग्रुप ने इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को टेक ओवर किया जो लगभग 16,700 करोड़ के स्केल पर स्ट्रक्चर था और लैंड हैंडओवर के बाद कंस्ट्रक्शन पेस सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट हुआ। टर्मिनल डिजाइन 2023 में रिवील हुआ जो लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर शो करता है और कल्चरल सिंबोलिज्म को मॉडर्न एविएशन डिजाइन के साथ ब्लेंड करता है। फिर 2024 में टेस्ट लैंडिंग्स कंडक्ट हुए और फाइनली अक्टूबर 2025 में इनॉग्रेशन हुआ, जिसने इंडिया की एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी में एक लैंडमार्क मूवमेंट किया। दिसंबर 25, 2025 को एयरपोर्ट ने कमर्शियल ऑपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट किए और फर्स्ट डे पर ही हजारों पैसेंजर्स हैंडल किए गए, जो मुंबई एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक सिंबॉलिक एक्सपेंशन था, क्योंकि अब रीजन एक ट्विन एयरपोर्ट मॉडल पर शिफ्ट हो गया, बिल्कुल लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और शंघाई जैसे ग्लोबल एविएशन सिटीज की तरह, जहां मल्टीपल एयरपोर्ट डिमांड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एयरलाइन को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ एक एडिशनल रनवे नहीं बल्कि स्केड्यूलिंग एफिशिएंसी, कंजेशन रिलीफ और कनेक्टिविटी एक्सपेंशन भी है। और ओपनिंग के कुछ ही हफ्तों में लाखों ट्रैवलर्स इस हब से ट्रैवल कर चुके थे, जो एविएशन डिमांड की इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट करता है। फरवरी 2026 तक ऑपरेशन ग्रेजुअली एक्सपैंड होते हुए एयरपोर्ट 24 आवर अवेलेबिलिटी मोड पर मूव कर गया, जहां इनिशियल रेस्ट्रिक्टेड स्केड्यूल के बाद फ्लाइट्स इंक्रीमेंटली इंक्रीज किए जा रहे हैं और एयरलाइन समर स्केड्यूलिंग विंडो के साथ और एक्सपेंशन प्लान कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एयरपोर्ट का फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ही इसकी एविएशन सिग्निफिकेंस डिफाइन करता है। यहाँ एक 3,700 मीटर रनवे है जो लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हैंडल कर सकता है। एडवांस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं और मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल्स बिल्ड किए गए हैं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दोनों को एकोमोडेट कर सकते हैं। टर्मिनल 1 अलोन लगभग 20 मिलियन पैसेंजर एनुअली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया है और लॉन्ग टर्म फेज डेवलपमेंट के बाद एयरपोर्ट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 90 मिलियन पैसेंजर पर ईयर तक एक्सपैंड हो सकती है, जो इसे साउथ एशिया के मेजर एविएशन थ्रूपुट हब्स में प्लेस करता है। कार्गो ऑपरेशंस भी इक्वली क्रिटिकल कंपोनेंट है। इनिशियली फेसेस में 500,000 टन स्केल कैपेबिलिटी और फाइनल कंप्लीशन पर मल्टी मिलियन टन कैपेसिटी प्लान की गई है। ऑटोमेटेड कार्गो हैंडलिंग और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करने के लिए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस कर सकते हैं। लोकेशन स्ट्रेटजी भी एविएशन ऑपरेशंस के लिए की फैक्टर है। एयरपोर्ट JNPT पोर्ट से सिर्फ कुछ किलोमीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और इंडस्ट्रियल जोन्स और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स के प्रॉक्सिमिटी में है, जिसे पैसेंजर और कार्गो कनेक्टिविटी दोनों स्ट्रेंथन होते हैं। मल्टी मॉडल एक्सेस प्लानिंग में रोड, मेट्रो, सबर्बन, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इंक्लूड किए गए हैं, जो पैसेंजर्स के एयरपोर्ट एक्सेस ऑप्शन डाइवर्सिफाई करते हैं। और ये कनेक्टिविटी प्लानिंग इंडिया के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन अप्रोच का एक पार्ट है, जहां एयरपोर्ट आइसोलेटेड नोड्स नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड मोबिलिटी इकोसिस्टम बन रहे हैं। इसी फ्रेमवर्क में इंडिया का एविएशन मार्केट भी रैपिड एक्सपेंशन फेज में है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट के नंबर लास्ट डिकेड में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए और पैसेंजर ट्रैफिक ग्लोबल स्केल पर टॉप टियर रैंक तक पहुंच गए, जिससे नए हब्स की नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग हो गई।
एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से इस एयरपोर्ट का ऑपरेशनल रोल आउट भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ओपनिंग फेज से ही मल्टीपल कैरियर्स ने यहाँ सर्विस प्लान की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल ऑपरेशंस में मेजर डोमेस्टिक एयरलाइन ने डॉजन्स ऑफ डेली फ्लाइट शेड्यूल किए और ग्रेजुअल स्केल अप के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स एक्सपैंड होने लगे, जिसमें इंडिगो, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे कैरियर्स ने मल्टीपल सिटी कनेक्शंस प्लान किए और अपकमिंग सीजन्स में डिपार्चर्स का नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने का टारगेट रखा, जिसे एयरपोर्ट का स्लॉट यूटिलाइजेशन और नेटवर्क डेंसिटी स्टेडीली ग्रो करेगा। सूरत जैसे सेकेंडरी मार्केट के साथ कनेक्टिविटी एक्सपेंशन भी अनाउंस हुआ, जहां रीजनल रूट्स नए एविएशन लिंक्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो इंडिया के नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है, जहां टियर 2 और टियर 3 सिटीज भी न्यूली डेवलप्ड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से कनेक्ट हो रहे हैं। जर्नल एविएशन और कार्गो इकोसिस्टम भी इस हब का इंटीग्रल पार्ट बन रहा है। चार्टर फ्लाइट्स और बिजनेस जेट ऑपरेशंस ग्रेजुअली यहां शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि पार्किंग स्टैंड्स और हैंगर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल काफी बड़ा है, जिससे डेडिकेटेड एविएशन सेगमेंट्स को एकोमोडेट किया जा सके। और कार्गो सेक्टर में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि एयरपोर्ट को रीजनल फ्रेट हब के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। ये सब एयरलाइन नेटवर्क प्लानिंग और रूट इकोनॉमिक्स पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि पैसेंजर और कार्गो फ्लोज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और रूट वायबिलिटी इंप्रूव करते हैं। इस एयरपोर्ट का आर्किटेक्चरल और पैसेंजर एक्सपीरियंस डायमेंशन भी एविएशन स्टोरी टेलिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन की गई टर्मिनल स्ट्रक्चर लोटस मोटिव से इंस्पायर्ड है, जो कल्चरल सिंबोलिज्म को ग्लोबल एयरपोर्ट एस्थेटिक्स के साथ कंबाइन करती है। सेंट्रल एट्रियम और पैटर लाइक रूफ फॉर्म पैसेंजर मूवमेंट और स्पेशियल ओपननेस क्रिएट करती हैं। साथ ही एडवांस बैगेज हैंडलिंग, डिजिटल चेक इन और सिक्योरिटी ऑटोमेशन सिस्टम पैसेंजर थ्रूपुट एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, जो एयरलाइन के टर्न अराउंड टाइमिंग्स और ऑपरेशनल पंक्चुअलिटी के लिए क्रिटिकल फैक्टर होता है। मैक्रो एविएशन इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इस एयरपोर्ट का सिग्निफिकेंस और क्लियर होता है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट बन चुका है और पैसेंजर वॉल्यूम्स 100 मिलियन स्केल क्रॉस कर चुके हैं, जिसे मेगा सिटी क्लस्टर्स में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड क्रिएट हुई। मुंबई जैसे इकोनॉमिक हब्स में सेकेंड एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉम्पिटिटिवनेस के लिए नेसेसरी था और इस हब के थ्रू रीजन पैसेंजर और कार्गो गेटवे बनकर एशिया पैसिफिक एविएशन नेटवर्क में स्ट्रॉन्गर पोजीशन अचीव कर सकता है। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स भी कंटिन्यू हो रहे हैं। ब्रॉडर एयरपोर्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स एविएशन सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इंडिकेट करते हैं। आज जब हम एविएशन पर्सपेक्टिव से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं, तो ये सिर्फ एक एडिशनल फैसिलिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सिंबल है, जहां इंडिया का एविएशन सेक्टर डिमांड एंटिसिपेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। फेज्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, एयरलाइन इंटीग्रेशन और नेटवर्क एक्सपेंशन के थ्रू एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। पैसेंजर मोबिलिटी, कार्गो लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी को सिमुलटेनियसली सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट की जर्नी अप्रूवल से ऑपरेशन तक नियरली 2 डेकेड्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और आज जब एयरक्राफ्ट इस रनवे पर लैंड करते हैं, तो वो सिर्फ पैसेंजर्स नहीं बल्कि एविएशन सेक्टर के नेक्स्ट फेज का सिग्नल भी लेकर आते हैं। एक ऐसा फेज जहां हम मल्टी एयरपोर्ट मेट्रोपॉलिटन सिस्टम, स्मार्ट कार्गो हैंडलिंग, एडवांस टर्मिनल डिजाइन और एयरलाइन नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन मिलकर एविएशन को नेक्स्ट लेवल पर पुश कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को समझना चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन के रूप में, जो इंडिया के एक्सपेंडिंग स्काइज और कनेक्टेड फ्यूचर की तरफ एक डिसिसिव स्टेप रिप्रेजेंट करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और एयरलाइंस अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फेयर हॉकर फॉर मोर सच अपडेट्स।